वेलकम बैक डियर लर्नर्स ऑफ क्लास 10th। आज कुछ दिनों के बाद फिर से हम अपना क्लास वर्क काम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ईयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें हम जाएंगे सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर यूं कह रहा है, Aftab tells to her his daughter, 7 years ago I was 7 times as old you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि आफ्ताब और उसकी बेटी है। तो आफ्ताब कह रहा है अपनी बेटी को 7 years ago 7 साल पहले I was 7 times as old you were then. मैं आपसे 7 गुना ज्यादा था, जो उम्र उस वक्त आपकी थी। और 3 years फ्रॉम नाउ, आपके बाद जब 3 साल होंगे, आई शैल बी, मैं होगा, 3 times एज ओल्ड यू विल बी, मैं होगा, आपकी जो उम्र होगी उसका 3 गुना, 3 times। तो हमें क्वेश्चन कह रहा है इस सिचुएशन को आप एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए। चलिए, तो यहाँ पर दोनों की जो एज है हमारे पास अननोन है, तो हम सपोज ही करेंगे, लेट आफ्ताब्स एज बी x years and daughter's age be y years। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे इन दोनों की एज 7 years ago, सेवन ईयर्स एगो, 7 साल पहले इन दो की एज क्या होगी। पहले हम देखेंगे आफ्ताब, आफ्ताब्स, देखिए इस वक्त है एक्स है, सपोज मेरी एज इस वक्त से 30 ईयर्स है। तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि 7 साल पहले मेरी उम्र कितनी होती, 7 साल पहले मेरी उम्र क्या होगी, तो आप डेफिनेटली करेंगे 30 - 7, इसमें आप 7 कम करेंगे, ठीक ना। तो यहां पर हम सेम करेंगे x - 7, और जो इसकी डॉटर होगी, डॉटर्स होगी y - 7, ठीक। और साथ ही यहां पर क्वेश्चन कह रहा है 3 साल बाद। अब हम यहां पर लिखेंगे 3 years नाउ। 3 साल बाद आफ्ताब की उम्र क्या होगी, इस वक्त उसकी उम्र है x, दैट इज x + 3। तो डॉटर की उम्र क्या होगी, उसकी y है y + 3, ठीक। देखिए आप क्या है, अब सवाल कह रहा है, आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है 7 years ago, आफ्ताब की उम्र 7 years ago क्या थी, x - 7। 7 years ago I was 7 times as old you were then. I was 7 times as old you were then. उसकी उम्र उस वक्त क्या थी, y - 7। आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है 7 साल पहले मेरी उम्र जितनी उस वक्त आपकी उम्र थी 7 गुना, 7 टाइम्स। तो यहां पर ये इक्वेशन बनेगी, विच इम्प्लाइज x - 7 इक्वल टू 7y - 7 49, 7y - 49। और इसको हम इस तरह लिखेंगे, x इसको हम ट्रांसपोज करेंगे -7y। जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे उस साइड में, तो ये बनेगा वहां पर +7, यहां पर है -49, फिर ये आ गया +7, फिर हम 7 - 49 करेंगे, वहां पर रहेगा 42 मगर -42, ठीक। या आप इसको इस तरह भी लिख सकेंगे x - 7y
प्लस 42 इक्वल टू 0। ठीक। दूसरी सिचुएशन में अगेन आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है 3 साल बाद, तो आफ्ताब की उम्र क्या होगी 3 साल बाद? x प्लस 3। आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड यू विल बी। मैं होगा 3 गुना, यानी आपकी उम्र जो होगी 3 times, उसकी उम्र क्या है उस वक्त? y प्लस 3 विच इम्प्लाइज x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, या हम इसको इस तरह लिखेंगे x माइनस 3y ट्रांसपोज करके यहाँ पर इसको हम यहाँ लाएंगे, ये बनेगा -9 यहाँ पर, ये फिर ये गया -6, ये यहाँ पर -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे सामने ये दो इक्वेशंस आ गई, ये और ये। तो इसको हम कहते हैं ये हो गया एल्जेब्रिकली। यहाँ तक हमने इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व किया है। अब हमें इस क्वेश्चन को इन दो इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। तो इसके लिए हम प्रोसीड करेंगे अब आगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन है, x माइनस 7y इक्वल टू -42 फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू 6, तो सेकंड इक्वेशन है। तो अब हम यहाँ पर x एंड y है, इसकी वैल्यूज निकालेंगे, कि इसके हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे जो कि हमें ग्राफ में काम आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए कम से कम हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, 2 पॉइंट्स, तभी जाकर हम ग्राफ खींच सकेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हम देखेंगे यहाँ पर y और x का वैल्यू क्या होना चाहिए, उनको फिर फिट करके यहाँ पर -42 वैल्यू आएगा। से यहाँ पर 7 है, y यहाँ पर 7 है, और y को हम वैल्यू क्या देंगे? अगर यहाँ पर मैं दूंगा 6 7 आर 42, से y का मैं यहाँ पर 6 लूंगा, वो बन गया -42। तो 0 का भी x का वैल्यू क्या होना चाहिए, यानी किस नंबर से हम घटाएंगे 42, तो आंसर आएगा -42। यहाँ पर डेफिनेटली 0 ही होना चाहिए। ठीक है ना। से उसके बाद अगर आप यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर हम 7 लेंगे, अब यहाँ पर हम y का लेंगे 7 7 49। ठीक है, इस तरह 49। फिर हम किस में माइनस करेंगे 49, तो हमारा आंसर वहां पर आएगा 42। इसी को हम माइनस करेंगे यहाँ पर, वो आएगा 7, तो x का वैल्यू आएगा 7, y का वैल्यू अभी आएगा 7। ठीक है ना। यहाँ पर 7 49, तो यहाँ पर x का वैल्यू 7 माइनस 49, रिवर्सली करेंगे आप, 9 माइनस 7 2 4, हो गया -42। ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन में यहाँ पर x और y के वैल्यू में क्या होगा, यहाँ पर हमें 6 आंसर आना चाहिए। से यहाँ पर मैं करूंगा यूं, y के बदले में रखूंगा 2, 3 2 6, यहाँ पर माइनस है नहीं, से यहाँ पर मैं इसको x का वैल्यू 9 रखूंगा। 9 में से हम कम क्या करेंगे, 3 ही करेंगे तब 6 आएगा, तो y का वैल्यू 1 आएगा। ठीक। उसके बाद यहाँ पर से यहाँ पर मैं लूंगा अब y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए 6 ही, क्योंकि 6 माइनस 0 इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए, इनके मदद से अब हम यहाँ पर ग्राफ ड्रा कर सकेंगे। तो हमारे पास पॉइंट्स ये है, तो हमें इन्हीं को देखकर ग्राफ खींच करना होगा। तो ये है ऑरिजिन पॉइंट 0। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट है 9, तो हमें 9 तक जाना है। तो सबसे पहले ये है x एक्सिस लाइन, ये है y एक्सिस लाइन। तो यहाँ पर हम करेंगे मार्क 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए मैंने नेगेटिव साइड में क्यों नहीं इसका ड्रॉ किया, क्योंकि मेरे पास कोई वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव में नहीं है, इसीलिए। तो हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम देखेंगे x का वैल्यू 0 है, उस वक्त y का वैल्यू 6 है। x का वैल्यू 0 ये और y का वैल्यू 6 है, तो इसमें हम जाएंगे 6 कहाँ पर, ये वाला पॉइंट बनता है, तो ये आएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स है 0 and 6, ठीक है। उसके बाद सेकंड x7 y7, x7 यहाँ पर, y7 यहाँ पर। अब यहाँ पर मामला है ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला है या ये वाला है। देखिए हमें क्या करना है, जब आप लोग ग्राफ पेपर पर इसको ग्राफ खींचेंगे, आपको यहाँ पर सीधे ऊपर जाना है, फिर यहाँ से भी आगे जाना है, जहाँ पर ये दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे वहीं वो पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पर होता है ये है 7 and 7। उसके बाद आप इन दो पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, इन्हीं के थ्रू आप लाइन ड्रा करेंगे। तो ये ग्राफ जो है, ये जो लाइन है, ये किस इक्वेशन की है, फर्स्ट इक्वेशन, वो क्या है, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। अब सेकंड इक्वेशन के लिए उसकी जो पॉइंट्स है x9 y1, x9 यहाँ पर, y1 यहाँ पर। जब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आएगा ये पॉइंट, ठीक। उसके बाद सेकंड वैल्यू x6 y0, x6 यहाँ पर, y0 y तो ये, तो यहीं पर आएगा ये, यही वाला पॉइंट x6 y0। तो यहाँ पर है 9 and 1। अब हम इन्हीं दो पॉइंट्स के थ्रू ये लाइन खींचेंगे। ये जो हमें लाइन खींची है, तो ये किस इक्वेशन की ग्राफ बन गई, x माइनस 3y इक्वल टू 6, x माइनस 3y इक्वल टू 6। So dear learners, thanks for watching this video.